अब थोड़ी ही देर में फेरे होने वाले हैं और कुमाऊँ की शादी में यहाँ देखिए फेरों के टाइम में कैसे कीर्तन भजन होते हैं फेरे होने से पहले। इतना अच्छा रीति रिवाज है ये देखिए। कीर्तन भजन तो बहुत ही अच्छा रीति रिवाज पहली बार देखने को मिला है। पूरे हो जाएंगे बेटे दो हाथ से मेरे लहंगा ये संभालेंगे। अरे लहंगे को ऐसे मारो तो ऐसा आगे को मारो। पूजा ना ऐसे चल जाते हैं, ऐसे चल जैसे फुटबॉल करते हैं। हाँ ऐसे ऐसे चल ऐसे चल। फुटबॉल 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 जैसे खेलते हैं वैसे खेल। मेरे हाथ में कुछ ना फुटबॉल फुटबॉल खेल। उधर उधर उधर। अरे तुम
फेरा बोल दी परिक्रमा कर दी फेरा मारण वाला। ये है ढोटियाल महादेव, हमारे क्षेत्र के देवता। तो यार अच्छा खींच अच्छा अरे वहाँ पे बैठी हो, दिखी नहीं दी तू। ऊपर पे बैठना थोड़ा, जहाँ भाभी बैठी हुई। हाँ ठीक है, चलो हो गया। मेरे भतीजे की बुआरी और भतीजा हम सब वीडियो आ चुके हैं ढोटियाल देवता के दर्शन करके। और चलिए अब चलते हैं ताड़केश्वर देवता के दर्शन करने, क्योंकि शादी के बाद हमारे यहाँ ताड़केश्वर देवता में जरूर जाते हैं। तो सबसे पहले हैं ढोटियाल देवता, उसके बाद है ताड़केश्वर देवता। इन पुराने मकानों को देख के अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। बहुत सालों बाद आई हूँ। बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाते हैं ताड़केश्वर देवता के दर्शन। ये हमारी बहू बेटी आ रही है और 2 पहलवान आ रहे हैं, ये देखिए देवल खेत के पहलवान। ये भी है देवल खेत के पहलवान। उधर व्यू देखिए हमारे मायके का। मेरा मायका है यहाँ ढोटियाल। ये देखिए यहाँ पे है पुल। ये देखिएगा इस कितना अच्छा व्यू। इधर है नदी। इस नदी में हमारे क्षेत्र का शमशान घाट भी है ढोटियाल में। आजा इतना मठ मठ तो बेल भी नहीं आते। ओ पर रामेश्वर दिखना, ओ देख रामेश्वर बोल दी नहीं खबर। रेसर 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 हाँ हम लगी हूँ रे बहुत तेज। मैं तो जब तक बटे आना छो और मैं आधा घर से दीदी अब भतीजा बुआरी छाई भाई छा भाभी छाई सब दर्शन करी काना छो। और कतका सुंदर छेल देखो। यखम हमारे यखम मरगट वहाँ गाँव यख में फूक दी सब सुखो दी टेल जाख जुखत सब होता है। बाय 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 बाय। और ये चले हम ताड़केश्वर महादेव। जय हो जय महादेव। अब जाना चाहूँ शिमला डाल मोड़ चाय पीना खाना मेयर मेरी दीदी और शिमला डाल मोड़ एक चाय दुकान से तो चाय पीना खाना लो। ये देखो दगड़ियों कतका सुंदर नजारा यहाँ मैं तक क्या सुंदर व्यू दिखनो। सुहान लाला सुहान के भूली दीदी। अच्छा द्विवेदी जी। हाँ द्विवेदी जी हम ढोंढा रहे हैं मंदिर में।
अभी भतीजा नहीं आता ला वो गाय वो ताड़ के सोच तो वो इधर खड़ा है मंदिर में गए था हम ही नहीं। हाँ ये देखो कमर बड़ी, एक बादाम खच्चर बड़ी, फिर आन देवल खेत। कमर बड़ी बड़ू है क्या? जोड़ बढ़िया जले सर दुखत कब जा हमार कमर बड़ी ढोड़ा बड़े कभी सारा ना था को खरीद दिया वाली को जंगला तो लो में ना जो जंगला था कहां लियो या इन्हें लोगों का घोड़ा इन्हें तो खेरा चाहिए नहीं खाना। अच्छा तभी सारा देख तभी लगनी जंगला तो बोलता ना करना अभी कैन कुछ करना ये ठेका तुम बढ़िया आग तो जावा नहीं जंगला तो सफार से डाल फूकेगी सब सर जंगल फूकेगा है ना। और वो बोलते हैं ना आग लगने जंगला तो बड़ी बारे मैं माई का प्यार करी छा ना जंगला तो था कभी बिना खाना बिना पानी पीछा कभी नहीं भेजी छा कभी ना चाको तो अक्सर के लगना आते बेटी बारी बोलो ना बारी बोलो बेटी खड़का गोदा चल बेटी तो मिल जा पानी भी बहुत चल बोलना कि बेट मेरे मां करी चलो हां तो चलो ठीक है करो वाल बेटी तुम बेटी जब बेट यो तगड़ियो म्यार महत ये देखो म्यार महत सीन कुछ इंच ये देखो। तो उसने अपनी पत्नी लीलावती को इस व्रत के बारे में बताया और प्रतिज्ञा करी, प्रण किया कि जब भी मेरे संतान होगी मैं इस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य करूंगा। नारायण भगवान की कृपा हुई, उसकी पत्नी लीलावती एक दिन गर्भवती हो गई। 9 माह व्यतीत होने के बाद 10वें माह में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। भूख प्यास से व्याकुल एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर भोजन प्राप्ति के लिए गई। जब वह भिक्षा मांगने के लिए अंदर गई तो उसने ब्राह्मण को नारायण भगवान का व्रत करते देखा। उस सुंदर दृश्य को देखकर मोहित होकर वह वहीं पर बैठ गई और नारायण कथा का श्रवण करने लगी। कथा पूरी हुई, उसने चरणामृत लिया, प्रसाद लिया, भोजन किया। भोजन करने के बाद कुछ भोजन अपनी माँ के लिए लेकर वह रात्रि में घर आई। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे तेरी बहुत अधिक चिंता हो रही थी, तो अब तक कहाँ थी। माता के कठोर वचन सुनकर वह कहती है कि आप मुझ पर शक न करें, मैं तो एक ब्राह्मण के घर भोजन करने के लिए गई थी और वहां पे मैंने नारायण भगवान का व्रत होते देखा, तो मैं वहां कथा सुनने लगी। अपनी बेटी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर वैश्य अभिमान के कारण, घमंड के कारण हंसता हुआ कहता है कि हे दंडी महाराज, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या आपके मन में धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं, भला मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? नारायण भगवान कहते हैं कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। जब वैसे नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपनी नाव के पास वापस आया तो नाव पानी में हल्की होकर ऊपर तैर रही थी। वैसे को आश्चर्य हुआ, मेरी नाव तो धन से भरी हुई थी, वजन के कारण। क्या हो पितर देता हूँ कि ये देखिए मेरी माँ का घर। यहाँ पे मेरी माँ मसाला पीसती थी ऐसे ऐसे करके। ये मेरी माँ का सिलबट्टा है। यहाँ पे लकड़ी सुखाती थी, यहाँ पे डब्बे रखती थी, यहाँ पे चाय चीनी के डब्बे रहते थे और वहाँ पे ताले और ये लकड़ी और इसमें मेरी माँ बैठती थी।
इसमें बैठती थी ऐसे करके, ऐसे बैठती थी। और तब यहाँ चूल्हे में खाना बनाती थी। यहाँ पे रखती थी कुकर, यहाँ पे ये बाल्टी है। और यहाँ पे मैं बैठती थी खाना खाने। यहाँ पे मेहमान बैठते थे। यहाँ पे इस जगह में ऐसे करके दरी बिछाई जाती थी और फिर यहाँ पे मेहमान बैठते थे। और ये अलमारी होती थी छोटे मोटे डब्बे रखने के लिए और लाइट रखने के लिए। छोटी सी चिमनी बोलते हैं वो, उसके लिए ये है, ये रखा जाता है। यहाँ पे चिमनी रखती थी। और जो देवता का स्थान है वो अंदर है, जहाँ की बहुत ज्यादा रिस्क है, जहाँ की बहुत ज्यादा रिस्क है अंदर कि सांप सपोले भी हो सकते हैं वहां पे। तो इसलिए मैं डर के मारे नहीं जा रही हूँ। किसी दिन फुर्सत से आऊंगी ज्यादा दिन के लिए तो मैं अंदर की भी सफाई करूंगी बहुत अच्छे से माँ के घर का। और बाहर के तो मैं जाले साफ कर चुकी हूँ। इतना सुंदर मुझे लग रहा है यहाँ पे और बहुत ठंडा एकदम, इतना सुकून बड़े बड़े मकानों में नहीं लगता जितना झोपड़ी में लगता है। सच में कहते हैं झोपड़ी वाले बड़े सुकून से सोते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो यही उनका राज है, जैसे कि मेरी माँ रहती थी। तो चलिए देखते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ अपनी माँ का कमरा चमका के, तो कैसे लगेगा वो आपको दिखाऊंगी बाद में। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक शेयर जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और शादी हुई संपन्न, तो मैं शादी की वीडियो डालूंगी 2 दिन के बाद। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और आपको कैसी लगी शादी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, राधे राधे। अभी यहाँ पर बड़े भाई रहते हैं ताऊ जी के लड़के, तो हम जा रहे हैं उनके घर। ये कितने सुंदर फूल खिले हुए। शादी लगा भी करने से बाजू है।